मित्रों, पंच महापुरुष योगों के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा, परंतु अब जान लीजिए एक सुंदर संयोग जो बनने वाला है जुलाई के महीने में। जी हाँ मित्रों, जुलाई के महीने में सभी ग्रह यानी पांचों ग्रह पांचों पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जो कि कभी बिरला ही देखने को मिलता है। यानी कई सालों बाद, एक अरसे बाद ये पांचों ग्रह एक साथ सभी पंच महापुरुष योग बना रहे हैं जुलाई के महीने में। जहां मंगल देव बना रहे हैं रुचिक महापुरुष योग, वहीं शुक्र देव वृष राशि में बैठकर बना रहे हैं मालव्य महापुरुष योग। इसके साथ ही बुध देव बनाएंगे मिथुन राशि में गोचर करके भद्र महापुरुष योग, वहीं गुरुदेव बनाकर बैठे हैं हंस महापुरुष योग और शनि देव बना रहे हैं ससा महापुरुष योग। तो है ना ये एक विचित्र अद्भुत संयोग। तो आज इस वीडियो में हम जान लेते हैं कि जब पांचों ग्रह सभी पंच महापुरुष योग एक ही महीने में बना रहे हैं, तो वो कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके जीवन में ये अद्भुत संयोग उन्हें जमीन से आसमान तक ले जा सकता है। नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो मित्रों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे सभी राशियों को उनके लग्न अनुसार कि वह कौन सी राशियां हैं जिनके जीवन में जुलाई का महीना बहुत ही अद्भुत संयोग लेकर आ रहा है। तो आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं पहली राशि के बारे में, और वह राशि है मित्रों वृष राशि। वृष राशि के जातकों की कुंडली में जहां शुक्र देव उनके लग्न स्थान पर बैठकर उनकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट लेकर आने वाले हैं, आपके अंदर की क्रिएटिविटी को बढ़ाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ बुध देव आपके वाणी भाव में विराजमान होकर आपकी वाणी के माध्यम से आप जीवन में धन अर्जित करने के योग बना रहे हैं। वहीं तीसरी तरफ शनि देव आपके कर्म स्थान पर विराजमान होकर आपके कर्म दक्षता को बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वृष राशि के जातकों के जीवन में यदि आप अपने कर्म पर पूरा फोकस करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जुलाई के महीने में। जहां एक तरफ आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करते नजर आएंगे, वहीं दूसरी तरफ जॉब में भी आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। धन की स्थिति आपके जीवन में मजबूत होती हुई नजर आएगी। वाणी के माध्यम से आपके बहुत सारे काम बन जाएंगे। परिवार का सपोर्ट प्राप्त होगा। मन में जो भी इच्छाएं पनप रही थी, वो सभी इच्छाएं, एक्सपेक्टेशंस पूर्ण होने के योग बनेंगे। आपको ध्यान क्या रखना है? तो आपको ध्यान रखना है अपनी सेहत का। यदि आपने अपनी सेहत का पूर्ण रूप से ध्यान रखा और कहीं पर भी पैसे निवेश करने से पहले अच्छे से सलाह मशवरा करके आपने डिसीजन लिया, तो आप समझ लीजिए जुलाई का महीना आपके लिए आकस्मिक लाभ देकर अवश्य जाएगा। आप चाहे स्टूडेंट्स हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपने जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आप बहुत बेहतर तरीके से कार्य कर पाएंगे। अपने परिवार की सलाह लेकर ही आप लोग काम करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर सिद्ध होगा। तो वृष राशि के जातकों के लिए जुलाई का महीना उन्हें जमीन से आसमान तक ले जा सकता है यदि आप सावधानियों का ध्यान रखें और दूसरी तरफ अपना एक भी समय, एक भी सेकंड वेस्ट ना जाने दें। इस समय जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा फेवरेबल है, इस समय में आप पूरे ढंग से दिल लगाकर, पूरे फोकस होकर अपने कार्य को कीजिए। अब आप में से कुछ लोग ये अवश्य कहेंगे कि हमें ऐसे फल देखने को नहीं मिले, तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, यदि आपकी कुंडली में बुध व शुक्र की स्थिति अच्छी बनी हुई है, तो निश्चित तौर पर जुलाई के महीने में ये सभी फल आपको देखने को मिलेंगे। और यदि आपकी कुंडली में बुध व शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आपको बुध के और शुक्र के उपाय कर लेने चाहिए। इसके लिए आपको गणेश चालीसा का पाठ व साथ साथ दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना चाहिए। इसे करने से आपके बुध व शुक्र मजबूत होंगे और फिर आप ये खुद महसूस कीजिएगा कि जहां आप आज जून के महीने में खड़े हैं और जहां आप जुलाई के अंत में खड़े होंगे, उसमें बहुत फर्क होगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, सभी वृष राशि के जातकों से कहना चाहूंगी कि जुलाई के महीने में एक सेकंड भी अपना व्यर्थ मत जाने दीजिए। अब जान लेते हैं अगली राशि के जातकों के बारे में। तो मित्रों, अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों की कुंडली में जहां मंगल देव आपके कर्म पर विराजमान होकर
आपकी कर्म दक्षता को बहुत इंप्रूव कर रहे हैं। यानी आप अपने कर्म के माध्यम से अपने जीवन को स्वयं आगे बढ़ाने की स्थिति में अब बने हुए हैं। वहीं साथ साथ मंगल देव आपकी डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर रहे हैं। यानी पिछले दिनों यदि आपने कुछ गलत निर्णय ले लिए जिसकी वजह से आपको कुछ नुकसान भी देखने को मिले, तो अब इस महीने में यानी जुलाई के महीने में मंगल देव आपको सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ गुरुदेव आपके भाग्य में विराजमान होकर आपके भाग्य से भी लग्न प्रदृष्टि दे रहे हैं। यानी आपकी मेहनत को, आपकी एफर्ट्स को भाग्य का पूर्ण रूप से साथ मिलेगा। आप जितनी भी कोशिशें करेंगे उनके अच्छे परिणाम आपको जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के जीवन में उनके कर्म क्षेत्र में उन्नति नजर आ रही है। साथ ही यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने फील्ड में कहीं बेहतर करते हुए नजर आएंगे। यदि आप हायर स्टडीज भी कर रहे हैं उसमें भी अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, जिस भी फील्ड में आप हैं वहां पर आप कुछ नया करने के लिए इस समय कोशिश कर सकते हैं। उन सभी में आपको भाग्य का साथ देखने को मिलेगा। यदि आपके जीवन में संतान से संबंधित भी कोई समस्या है तो उस समस्या का समाधान भी जुलाई के महीने में आपको अवश्य प्राप्त होगा। संतान से संबंधित भी कोई शुभ समाचार भी सुनने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से कर्क राशि के जातकों के लिए भी जुलाई का महीना बहुत फेवरेबल रहेगा। परंतु आपको ध्यान किस बात का रखना है? तो ध्यान रखना है अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर, अपने स्वभाव पर। यदि आपने अपने गुस्से पर अच्छे से कंट्रोल किया, यदि आपने बहुत शांति पूर्वक तरीके से पूरे पेशेंस के साथ अपने सभी कार्य किए, तो आप समझ लीजिए कि आप जुलाई के महीने में बहुत अधिक तरक्की करेंगे। आपके जो भी कार्य अटके हुए थे वह सभी बन जाएंगे। लाइफ में सुखों की अनुभूति आपको महसूस होगी और इस प्रकार से ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में, और अगली राशि है मित्रों सिंह राशि। तो मित्रों सिंह राशि के जातकों के जीवन में जहां एक तरफ मंगल देव आपके सभी कार्यों में, एफर्ट्स में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ दिलवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्र देव आपके कर्मों में और अधिक क्रिएटिविटी ला रहे हैं। यानी आप अब अपने कार्यों को पहले से और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और आप जो भी नया कार्य प्रारंभ करेंगे उसमें आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ अवश्य मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बुध देव आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने के योग बना रहे हैं। यानी आपके कार्य पहले से बेहतर होकर आपकी आय में वृद्धि होगी और वहीं से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होने के योग बनेंगे। आपके जीवन में लग्जरी बढ़ने के योग बनेंगे। आप घर, गाड़ी, वाहन कुछ भी खरीदना चाहते हो तो उसके लिए जुलाई के महीने में बहुत ही सुंदर संयोग बनेंगे। तो साथ ही साथ गुरुदेव आपके कार्यों में आने वाली रुकावटों को समाप्त करते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जुलाई के महीने में पांचों ग्रह आपको सपोर्ट करने के योग बना रहे हैं। तो इस समय में आपको अपना एक भी पल खराब नहीं करना चाहिए। अपने कार्य में पूरा जान लगाकर काम कीजिए। यदि आप स्टूडेंट हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप पूरी मेहनत से अपने स्टडीज में मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि ये समय आपको फेवर करेगा। यदि आप हायर स्टडीज कर रहे हैं, गूढ़ विद्या का अध्ययन कर रहे हैं, उन सभी क्षेत्रों में ये समय आपको बहुत फेवर करने वाला है। तो यदि आपका कोई ऐसा डिसीजन है जो आप बहुत लंबे समय से लेना चाहते हैं तो आप उसे जुलाई के महीने में ले सकते हैं। आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा भाग्य का। परंतु आपको ध्यान किस बात का रखना है? तो मित्रों आपको ध्यान रखना है अपने जीवन साथी की सेहत का। दूसरा, निर्णय लेने से पहले कभी भी क्रोध में आकर निर्णय ना लें। और तीसरी चीज, यदि आप पार्टनरशिप में कार्य करते हैं तो वहां पर भी पूरा ध्यान पूर्वक व्यवहार करें। इन चीजों का यदि आपने ध्यान रखा तो आप समझ लीजिए ये समय जुलाई का महीना सिंह राशि के जातकों के लिए भी बहुत ही अच्छे संयोग लेकर आ रहा है। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में। अगली भाग्यशाली राशि है मित्रों धनु राशि। धनु राशि के जातकों के जीवन में जहां मंगल देव उन्हें आकस्मिक लाभ देने के योग बना रहे हैं, उनके जीवन में धन से संबंधित, संतान से संबंधित जो भी समस्या है उनमें कमी लाने के योग बना रहे हैं।
जहां मंगल देव आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के योग बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बुध देव आपके दैनिक रोजगार में वृद्धि कर रहे हैं। साथ ही साथ शुक्र देव जॉब में भी अच्छी स्थितियां आपके लिए बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी ग्रह आपको किस प्रकार से फेवर करके अच्छे योग बना रहे हैं। गुरुदेव आपके चतुर्थ भाव में विराजमान होकर आपके जीवन को फुल ऑफ लग्जरी यानी सारी प्रकार की सुख सुविधाओं से संपन्न बना रहे हैं। इस समय घर, गाड़ी, वाहन इत्यादि से संबंधित आप कोई भी सामान लेना चाहें उसके लिए अच्छे योग बन रहे हैं। यदि आप पॉलिटिकल फील्ड में हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपको जनता का सपोर्ट प्राप्त होगा, क्लाइंट्स का सपोर्ट प्राप्त होगा, फ्रेंड्स का सपोर्ट प्राप्त होगा। आप अपने क्षेत्र में, अपने कर्म क्षेत्र में बहुत अच्छा करते हुए नजर आएंगे। उन्नति ही उन्नति जुलाई के महीने में आपके जीवन में देखने को मिल रही है। इस समय यदि आप कोई भी कार्य नया करना चाहें तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। जॉब में ट्रांसफर के योग भी बन रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रकार से धनु राशि के जातकों के जीवन में सभी प्रकार के सुंदर योग देखने को मिल रहे हैं, परंतु ध्यान किस बात का रखना है? तो ध्यान रखना है आपको अपनी मेहनत पर, यानी आपको पूरी तरह से मेहनत करनी है, एफर्ट्स लगाने हैं, तभी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और दूसरी चीज, आप जब भी किसी से कोई बात करने जाएं तो सोच समझ के करें, अपने शब्द को नाप तोल कर बोलें। यदि आपने इन चीजों का ध्यान रखा तो आप समझ लीजिए ये समय आपको आकस्मिक धन लाभ अवश्य देगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा, आय के नए स्रोत आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। और खास तौर से मैं कहना चाहूंगी धनु राशि के स्टूडेंट्स के लिए, यदि आप धनु राशि के स्टूडेंट हैं तो समझ लीजिए अब आपके जीवन में बहुत ही अच्छा समय प्रारंभ हो रहा है। तो यानी आपको दिल लगाकर अपनी पढ़ाई करनी है। रिजल्ट्स की परवाह मत कीजिए क्योंकि वो बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। बस दिल लगाकर पढ़ाई करिए और देखिए किस प्रकार से ये पंच महापुरुष योग आपके जीवन में बहुत अच्छे संकेत लेकर आएंगे। अब जान लेते हैं अगली राशि के बारे में और वह है मित्रों मकर राशि। तो मित्रों मकर राशि के जातकों के जीवन में जहां शनिदेव आपकी धन से संबंधित सभी स्थितियों में सुधार ला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शुक्रदेव आपको आकस्मिक लाभ देने के लिए तैयार बैठे हैं। यानी इस समय में आप अपने दैनिक रोजगार में अचानक कोई लाभ देख सकते हैं। संतान से संबंधित भी कोई अच्छी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। संतान से संबंधित कोई चिंताएं थी तो वो कम होने के योग बनते हैं। वहीं साथ ही साथ मंगल देव आपके जीवन में लग्जरी बढ़ाने के योग बना रहे हैं, यानी आपके जीवन में सुख समृद्धि की सौगात लेकर आ रहे हैं मंगल देव। आपके जीवन में सभी प्रकार की लग्जरियों की कमी पूरी करने के लिए आ रहे हैं मंगल देव। आप अपने कार्यों को पहले से और बेहतर तरीके से, सुदृढ़ तरीके से कर पाएंगे। ऐसे योग आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। यदि आप जॉब करते हैं वहां पर भी बहुत अच्छे योग देखने को मिलेंगे। यदि आप बिजनेस करते हैं वहां भी आप उन्नति के नए शिखर पर पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो इस प्रकार से मकर राशि के जातकों के लिए भी पंच महापुरुष योगों का ये जो सुंदर संयोग जुलाई के महीने में बन रहा है, इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आप जान लेते हैं छठी व अंतिम भाग्यशाली राशि के बारे में और वह है मित्रों कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जहां शनिदेव उनके लग्न को बहुत स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, यानी आपकी पर्सनैलिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इस समय में आप जो डिसीजंस लेंगे उसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको अपने जीवन में देखने को मिलेंगे। आपके निर्णय आपके जीवन में धन की स्थिति को मजबूत बना देंगे। साथ ही साथ आप ही के निर्णय परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ा देंगे। वहीं दूसरी तरफ लग्जरी देने वाला ग्रह शुक्र आपके लग्जरी के स्थान पर ही आकर जुलाई के महीने में विराजमान हो गए हैं। यानी आप खुद समझ लीजिए कि ये प्लैनेट जो कि आपकी लग्जरी के स्थान पर आ रहे हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख समृद्धि की चीजें आपके जीवन में जोड़ देंगे। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने जीवन में खरीदना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छे योग जुलाई के महीने में बन रहे हैं। साथ ही साथ बुध देव आपको आकस्मिक लाभ देने की स्थिति बना रहे हैं। यानी जुलाई के महीने में आपको कोई ना कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको संतान से संबंधित भी खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छे योग बन रहे हैं।
दिल जान लगाकर पढ़ाई कीजिए। आप देखिए रिजल्ट्स आपके ही फेवर में आएंगे। यदि आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पूरे दिल लगाकर आप कार्य अपने कर पाएंगे। आपकी आय में वृद्धि होने के योग भी बनते हैं। आपकी इच्छाओं में पूर्ण होने के योग भी बनते हैं। तो इस प्रकार से कुंभ राशि के जातकों के जीवन में जुलाई का महीना एक बहुत ही अच्छा संकेत लेकर आ रहा है। मित्रों, ये पंच महापुरुष योगों का जो संकेत है, जहां पांचों ग्रह पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, ऐसा बहुत सालों में ही कभी देखने को मिलता है। तो इसलिए इन 6 की 6 राशियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने जीवन का एक भी सेकंड जुलाई के महीने में व्यर्थ मत जाने दीजिए। जो भी कार्य आपके बहुत दिनों से पेंडिंग है, जो भी कार्य करने की तमन्ना आप अपने मन में रखते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप वृद्ध हैं, चाहे आप बच्चे हैं, जिस भी उम्र पर और जो भी कार्य आप कर रहे हैं, उसमें जो भी आपकी प्लानिंग है उसको कर लीजिए। जुलाई के महीने में बहुत ही अच्छे योग आपको देखने को मिलेंगे। अन्य सभी राशियों से मैं ये कहना चाहूंगी कि जब कोई भी ग्रह अपनी ही राशि में विराजमान होता है तो वो यदि आपकी कुंडली में अच्छे भाव में है, अच्छी स्थिति में है, तब तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता ही है। परंतु यदि आपकी कुंडली में वो ग्रह अच्छी अवस्था में नहीं है, तब भी बहुत बुरे फल नहीं देता, क्योंकि वह ग्रह अपने ही घर में विराजमान है। तो जुलाई का महीना अन्य राशि के जातकों के लिए भी अच्छा ही रहेगा। तो आप अपने अनुसार अच्छे कर्म करते रहिए, पूजा पाठ, मंत्र जाप, दान पुण्य करते रहिए। आप देखेंगे जुलाई का महीना आप सभी के लिए शुभ रहेगा। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।